आज हम जा रहे हैं, एक ड्रेस लिया था उसको फिटिंग कराने के लिए छोड़ा था, वही लाने और थोड़ी बहुत शॉपिंग करने। तो हम सबसे पहले पहुँचे विशाल मेगा मार्ट। वहाँ से हमें कुछ टॉप वगैरह लेना था, इसलिए मैं थोड़ा घूमना भी हो जाएगा और जो चाहिए वो अगर मिल जाए, जैसा चाहिए वैसा मिल जाए तो थोड़ा वो भी हो जाएगा। हम पहुँचे, फिर टॉप्स वगैरह देखने लगे। ये टॉप मुस्कान के लिए लेना था, उसको लेना था। हम तो बस ऐसे ही घूमने गए थे तो चेक कर रहे थे कि देखें कुछ पसंद आ जाए कि नहीं। ये मुझे दूर से ठीक लगा, फिर जब मैंने देखा तब मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। इसका डिज़ाइन लटक ही नहीं रहा था, इतना कोशिश किया। ये प्लाज़ो वगैरह है। फिर वहाँ से मैं गई जूती वगैरह की सेक्शन में। वहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी जूतियाँ थी, अच्छे लग रहे थे। फिर मासी को बैग लेना था तो उन्हें बैग दिखा रही थी। बैग अच्छे थे पर जितना बैग दिख रहा था जैसा, उस हिसाब से उसका रेट बहुत ज़्यादा था। मतलब दिखने में उतना भी अच्छा नहीं लग रहा था पर उसकी रेट्स हाई एकदम, मतलब जैसे कोई VIP हो। पर ठीक है, मॉल्स वगैरह में होता ही है ऐसा, उनका रेट ना डिस्काउंट होता है ना कुछ। जूते देखे, घूमा, अच्छा लगा। फिर बहुत भूख लग गई थी, फिर हम सीधा गए वहाँ से एक रेस्टोरेंट, ये हंगरी पॉइंट है पीलीभीत के, यहाँ पे गए। यहाँ का मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये पूरा वेज है, मतलब यहाँ पे आपको नॉन वेज कुछ भी नहीं मिलेगा, सब वेज है। ये पंजाबियों का है, सरदारों का। यहाँ पे जो नॉन वेज नहीं खाते हैं, मतलब नॉन वेज नहीं खाते हैं, वो लोग जा सकते हैं। यहाँ पे पूरा वेज है। यहाँ गई मैं, मेरी मासी और मेरी सिस्टर। हम जाके बैठे, बहुत थक गए थे और भूख भी बहुत लगी थी क्योंकि सुबह मैं स्कूल करके उसके बाद वहाँ से फिर मार्केट गई। कुछ भी नहीं खाया था सुबह से, बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। थोड़ा बैठ भी नहीं पाई, फिर मुझे ऑर्डर देने के लिए वो लाने जाना पड़ा मेन्यू। फिर मैं मेन्यू लाने गई, तब तक मेरी बहन पूरा रेस्टोरेंट दिखा रही थी सबको। एक दिन पहले ही वैलेंटाइंस डे था, इसलिए यहाँ पे पार्टी वगैरह हुई होगी, इसीलिए डेकोरेट है पूरा रेड रेड बैलून से। बहुत अच्छा लग रहा था देखने में ये रेस्टोरेंट, दिखने में और वैसे भी अच्छा है। मेन्यू में देख रहे हैं। ज़्यादा कुछ ऑर्डर नहीं किया हमने, 3 बर्गर ऑर्डर करे, बस वही काफ़ी है हमारे छोटे छोटे पेट के लिए। ज़्यादा खा भी नहीं पाते तो वेस्ट करना सही नहीं रहता है। ये बर्गर ऑर्डर करे 3, एक बोतल पानी, क्योंकि अगर कोल्ड ड्रिंक वगैरह पियेंगे तो ठंडी लग जानी है, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी सर्दी लग जाती है, बहुत जल्दी। मासी को बोला, मासी अब पानी डालो ग्लास में, वो पानी डाल रही है। बर्गर जब मैंने खोला तो मुझे सही लगा, मतलब ठीक है, वेज बर्गर है, आलू टिक्की बर्गर है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो क्या हो गया, सही लगा मुझे, मतलब साइज़ वगैरह के हिसाब से सही है। पिछली एक बार खाए थे वो था चीज़ बर्गर, वो इतना बड़ा बड़ा बन था ना, वो खाने में भी दिक्कत हो रही थी। फिर ये देखो, ये मैं हूँ खाते हुए कि चलो थोड़ा खुद को भी दिखा दिया जाए कि कैसे खाया जाता है बर्गर। बहुत मज़ा आया वहाँ पे घूम के, मतलब थक भी गए ऐसा नहीं है, पूरे दिन में बहुत ज़्यादा मेहनत हुई। जब खा पी के फिर वहाँ से निकले, वहाँ से निकलने के बाद जब अंदर से बाहर निकले ना, तो शोर इतना ज़्यादा लग रहा था कि क्या बोलूँ। अंदर रहते अंदर शोर बिल्कुल भी नहीं जाता, इसलिए पता ही नहीं चल रहा था कि बाहर इतना शोर हो सकता है। फिर रोड पे चलते चलते हम गए एक शॉप पे, वहाँ पे ना स्वेटर वगैरह की इतनी अच्छी कलेक्शन थी, वो भी बहुत ही लेस प्राइस में, बहुत अच्छा है। पर अब ऑफ सीजन हो गया है, मतलब ठंडी तो गई, इसलिए नहीं, हमें टॉप चाहिए था। हम टॉप ही ढूंढ रहे हैं तब से, मॉल में भी टॉप ही ढूंढा, मिला नहीं। यहाँ पे भी टॉप ही ढूंढ रहे हैं, इसी के चक्कर में यहाँ भी गए पर यहाँ पे मिला ही नहीं। फिर भी थोड़ा घूम लिए कि चलो कोई नहीं, घूम लेते हैं। फिर वहाँ से गए हम उसी टॉप के लिए वी मार्ट में हमें एक पैंट भी एक्सचेंज करना था। मेरी बहन लेके गई थी, उसको 28 की कमर बोल के 32 का कमर पकड़ा दिया। मतलब पैंट पे लगा है 28 लिखा हुआ है, पर वो था 32 कमर का।
फिर हमने एक्सचेंज के लिए मैम से बोला कि ये आया है, 32 कमर का दे दिया 28 का बोल के। फिर ये 28 कमर बोल के लेके गए थे, उन्होंने कहा कि ठीक ये है 32 का देख लो आप। देखा 28 है, इसलिए बहुत ढीला हो रहा है। हम गए वहाँ देखने, जब इंची टेप से नाप के देखा तब ठीक है देख लो आप। तो फिर से गए देखने के लिए पैंट अब अपने साइज की, मतलब ठीक है फिट हो, पर उसे 28 की कमर वाली मिल तो गई, पर वो भी उससे ढीला हो रहा था। अब उससे नीचे का है ही नहीं, तो क्या कर सकते। तो बस वही वो चेक कर रही थी। यहाँ पे ना मॉल में कुछ पुलिस वाले लोग आए थे, वो लोग बोल रहे थे साइबर क्राइम के बारे में कि मतलब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो उसका आपका बहुत कुछ डेटा उनके पास चला जाता है, फिर वो लोग फ्रॉड करते हैं, कॉल करके या कुछ करके OTP वगैरह लेके आपका पैसा आपके बैंक से कट जाता है। उसी के बारे में ये लोग बता रहे थे कि सावधान रहे, सतर्क रहे, और अगर हो जाए आपके साथ तो आप, अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं कि इससे वो भी जल्द से जल्द 24 घंटे के अंदर आपको कॉल करना होता है, ताकि आपको आपका पैसा वापस मिल सके। वो भी कोई गारंटी नहीं है कि मिलेगा ही, क्योंकि बैंक टू बैंक हो जाए ना तो दिक्कत हो जाती है। यही लोग बोल रहे थे, बहुत समझाया लोगों को कि आप जब भी ऑनलाइन पेमेंट करें तो अपना ध्यान रखिए, कोई भी रॉन्ग नंबर आए कोई भी तो उसको पिकअप ना करें, अगर कोई OTP वगैरह मांगे तो ना दें, और सावधान रहें। आप सावधान रहोगे तभी आपकी सभी चीज़ें सावधान रहेंगी, यही बोला गया। फिर हमने 2 टी-शर्ट भी लिए थे, मैंने एक मासी ने कि चलो अच्छा लग रहा है, डिज़ाइन पसंद आया तो ले लिया। तो उसी का ये मैं बिलिंग करा रही हूँ। बिलिंग कराने के बाद हम वहाँ से निकल गए। बिल का साइज़ देख के मुझे बड़ा वो आता है कि मतलब हमने कुछ दिन पहले ब्राउनी खरीदी थी, उसका पैकेट छोटा सा था और उसका बिल उससे 2 गुना बड़ा, इतना बड़ा। फिर वहाँ से हम टॉप, हमें वहाँ भी नहीं मिला। फिर हम टॉप देखने के लिए मैंने कलेक्शन गए। चलो यहाँ पे देख लो, देखो यहाँ पे मिल जाए। वो टी-शर्ट दिखा रही हूँ, ड्रेस वगैरह देखो, मैडम लोग खड़ी हैं। यहाँ पे जब गए तो हमें जैसा चाहिए था वैसा तो नहीं, अंकल कुछ ओवर साइज़ के ही दिखा रहे थे, इतने बड़े, हमें चाहिए थे शॉर्ट में, वो भी नीचे का रबड़ लगा हुआ, पर वो तो कुछ और ही दिखा रहे थे। चलो खैर, हमें यहाँ भी नहीं मिला। फिर हम चलो छोड़ो गए चूड़ियों की दुकान पे, मासी को चूड़ियाँ लेनी थी, तो हमने चलो बोला चलो सही है चूड़ियाँ भी ले लेते हैं। वहाँ से चूड़ियाँ ली ग्रे कलर की, उनकी ड्रेस पिंक कलर की है पर उन्हें ग्रे कलर का चाहिए था। चलो अब अपना अपना खुद का चॉइस होता है। वहाँ से फिर गए, निकले जब इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, मतलब गाड़ियाँ रुक के, मतलब वहाँ से हमसे निकल पाना भी मुश्किल है। वहाँ से 10 कदम चलने के लिए कम से कम आधा घंटा वेट करना पड़ता है। 26,000। फिर हम गए जो काम करने, हम गए हम अपना ड्रेस लाने। वहाँ गए कि चलो अब ड्रेस उठा ले, हमें ट्राई करके आना था वहाँ से कि देख के आए कैसे फिटिंग कराया है उन लोगों ने। पर वहाँ के लोगों ने बोला कि यहाँ पे अभी ट्रायल रूम बहुत भीड़ है, ट्रायल रूम खाली नहीं मिलेगा, आपको बहुत वेट करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने ज़्यादा कुछ किया नहीं, सीधा उठा लिया अपना ड्रेस के और घर जाके चेक कर लेंगे कैसा है कि नहीं है, इतना टाइम नहीं था। फिर हमारी सिस आई, उन्होंने कॉल किया चाची ने कि जिया है ये मेरी छोटी सिस्टर, इसको ड्रेस लेना है पर उसे पसंद ही नहीं आ रहा है, बोला दीदी लोगों को बुलाओ, उनके पसंद का ही लेना है। तो हम लोगों ने ये वाला पसंद किया, देखो इस पर अच्छी लग रही है, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। फिर हमने ये चूज़ करके दिया उसको, तो उसने पहना, फिर उसे भी पसंद आया। उससे पहले उसकी मम्मी ने इसे बहुत दिखाया पर उसे पसंद ही नहीं आ रहा था कि नहीं हमें दीदी लोगों का ही पसंद चाहिए, वो जो बोलेंगे वही लेना है मुझे, उसे इससे पहले उसे पसंद ही नहीं आया। तो चलो हम लोगों ने उसको ड्रेस लाया, फिर हम वहाँ से निकल गए, चाची कहीं और चली गई, हम टॉप देखने चले गए। फिर इसने ये टॉप पहना, तो हमने कहा थोड़ा पैंट भी पहन ले नीचे ताकि देखें कैसा लगे। इस बीच मुझे ये वाला थोड़ा ट्राई करने का मन किया पर नहीं किया, छोड़ो। फिर उसने पैंट और वो टॉप पहना तो सही लग रहा है, यही इसका फाइनल लुक है। चलो ये शोल्डर डाउन है। फिर मैंने थोड़ा चॉकलेट खरीदे थे कुछ, घर आके वो निकाला था। फिर हम गए, मासी का जो लहंगा था एक, वो हम लोगों ने फिटिंग के लिए दिया था, वहाँ गए, वहाँ जाके बैठे हैं, सारा शॉपिंग ख़त्म। अब वहाँ बैठे हैं कि वो आंटी जो है वो बैठी है, वो फिटिंग करा रही है। ये मैं थोड़ा बाल ठीक कर रही थी, हालत ख़राब हो गई थी। ये शाम के 5 बजे का टाइम है, हम सुबह के ऐसे 12 बजे के गए हुए थे और शाम हो गई। फिर वहाँ से निकले घर के लेके, चलो शाम हो गई है, रात हो गई तो घर से बहुत डांट पड़ेगी। तो ये सामान वगैरह लेके घर के लिए निकले कि चलो अब चलते हैं, बहुत हो गया। फिर
सॉरी, टुक टुक में बहुत भीड़ होती है। फिर हमने भूख लग गई ना शाम तक, फिर हमने चाट खाए, गोलगप्पे भी खाए, पर उसका वीडियो नहीं कर पाई। ये जो लड़का है ना, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी चाट बनाता है। ये पीलीभीत के ओवरब्रिज है, उसके नीचे है इसका ठेला। ये बहुत टेस्टी चाट बनाता है। इसके चाट गोलगप्पे बहुत टेस्टी लगते हैं। आप लोग कभी जाओ तो ट्राई ज़रूर करना। ये लड़का बहुत मेहनत करता है। छोटा सा देखा, बेंच पे खड़े होके फिर वो बना रहा है। ऊपर इसके चाट बहुत टेस्टी होते हैं। पीलीभीत में मुझे इसका चाट बहुत अच्छा लगता है। फिर वहाँ से फिर बैठे ऑटो में बैठ के निकले घर के लिए, और सबका चेहरा एकदम मुरझाया हुआ, मतलब इतनी थक गए। ये ऑटो जब चल रही थी तब थोड़ा बाहर मुझे सीट आज मनपसंद का व्यू देखते हुए, मुझे बाहर की व्यू देखते हुए जगह बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मुझे आज मनपसंद की सीट मिली, जाते टाइम में आते टाइम जब ऑटो से उतरे तब हम लोग एक दूसरे के सामान देख रहे थे। इतना सारा देखो, इतने सारे और थके हुए इतने थे, सबकी शक्ल देखो कैसी हो रखी है। अब इतना चल के फिर जाना हम है। पहुँचे घर पहुँच के ड्रेस ट्राई किया। फिटिंग, मेरी ड्रेस की फिटिंग एकदम परफेक्ट आई, पर मुस्कान की थोड़ी टॉप ढीली हो गई, पर मेरी एकदम परफेक्ट आई। बस ख़त्म।